पकड़ हाथ चलो कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब अनशन को प्रारंभ करने के लिए माननीय जागेश्वर साहू जी अध्यक्ष युवा नवदीप मंच और माननीय हनुमत साहू जी पूर्व सरपंच और उपाध्यक्ष नवदीप युवा मंच जो अनशन में बैठेंगे और आपको आसन ग्रहण कराने के लिए डॉक्टर चुवा साहू जी और कोषाध्यक्ष और जनपद सदस्य लखन भाई अग्रवाल जी, आप इनको क्रमशः फूलमाला और गुलाल लगाकर आसन ग्रहण कराएंगे और हम सब ताली बजा के उसके आसन ग्रहण कराने में सहयोग प्रदान करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप ताली बजाएं। इसी क्रम में आज इस मंच के अंदर इनके सहयोग के लिए बैठने वाले हैं, उनको गुलाल लगा के और माला अर्पण कर उनका भी स्वागत क्रमशः करेंगे। दिलीप दरोगा जी दामाखेड़ा, चिंटू वर्मा जी दामाखेड़ा, रतन लाल साहू जी तुलसी, आनंद निसार जी तुलसी, अनिल साहू जी तुलसी, रेवाराम साहू जी तुलसी, क्रमशः डॉक्टर चुवा जी और लखन अग्रवाल गुलाल और माला लगा के स्वागत करते जाएंगे। माला पहना के मैं नाम ले रहा हूँ। दिलीप दरोगा जी, चिंटू वर्मा जी, आप दोनों सहयोगियों का आप गुलाल लगा के माला पहना के स्वागत करेंगे। हमारे जनपद सदस्य कोषाध्यक्ष नवदीप युवा मंच लखन अग्रवाल जी और डॉक्टर चुवा साहू जी। सब लोग लगा लेते हैं, जानते तुम दोनों जन लो, सबके अतिथि मन के सहयोगी मन के तो स्वागत करो ना। दिन में जाओ, ये दोनों बैठेंगे, हाँ ये दोनों बैठेंगे, बैठाएंगे। चूड़ा
राजकुमार साहू जी दरचूरा के स्वागत करेंगे। अनिल साहू जी के स्वागत करेंगे। आप हैं दरचूरा। खैरगढ़ से बसंत निषाद जी के स्वागत करेंगे। चंदिया पखरा हीरालाल साहू जी के स्वागत करेंगे। चक्रवाय कमलेश निर्मरकल जी के स्वागत करेंगे। नवागांव रमेश साहू सरपंच के स्वागत करेंगे। तरुण साहू जी के स्वागत करेंगे। नवद्वीप युवा मंच के सचिव हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर चुवा साहू जी, आपके स्वागत के लिए को बचाने, धर्म को बचाने और इस धर्म नगरी के परिक्षेत्र को बचाने के लिए यह अनशन प्रारंभ किया गया है। मैं समस्त पारिवारिक जनों से, नागरिक बंधुओं से, युवाओं साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि ये सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय अनशन में आप बढ़ चढ़ के भाग लें। हमें हमारे अनशनकारियों का उत्साहवर्धन करें। अनशन चालू हम करते हैं तो व्यवस्था को सुधारने के लिए करते हैं, और जब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगा और अनशन तो आमरण से चालू हो रहा है, मरण भी चालू करेंगे। हमारे अनशन के बीच में हमारे दामाखेड़ा की रीढ़ की हड्डी प्रमुख सियार दिलीप दरोगा जी का आगमन हो गया है। मैं आपके स्वागत के लिए डॉक्टर चुवा साहू जी से आग्रह करूंगा कि आप गुलाल और पुष्पमाला लगा के स्वागत करेंगे। अवैध शराब की बिक्री, गांजा की बिक्री, ड्रग्स की बिक्री आपके नीचे उनके संरक्षण में षड्यंत्र करके आए भावनात्मक इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। पोल खोलना बाकी है ना, अभी तो शुरुआत है। बारी बारी से पोल खोलेंगे। आप सतर्क हो जाइए, संभल जाइए और कार्रवाई कीजिए। आप कार्रवाई करने का विश्वास दिलाइए और कार्रवाई करिए। गिने चुने चंद लोगों को, 2-4 लोगों को बंद कर देने से, उसके ऊपर कार्रवाई कर देने से व्यवस्था ठीक नहीं होती। सुधरा नहीं है वो कार्य। अभी तो छोटी छोटी मछली को हमको दिखाने के लिए, मन को बोधने के लिए किए हो। बड़ी मछली कहाँ है? जो होलसेल में माल को छोड़ते हैं, होलसेल में बेच के जाते हैं। अब सिर्फ आप उगाही में लगे रहते हैं, प्रशासन के लोग, शासन के लोग। और ये शिमगा ब्लॉक 2-2 धर्म गुरुओं के पावन स्थान के ब्लॉक हैं। कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा, अगम धाम खंडवा, ये 2 गुरुओं की गद्दी है। उसके ब्लॉक के रहने वाले लोग उसके ही क्षेत्र में धड़ल्ले से धंधा चालू किए हैं। पहुंचाने में, निकालने में, छोड़ने में, उसको घर तक पहुंचने में सुरक्षा दे रहे हैं आप। पकड़ने के बजाय, लगाम लगाने के बजाय, रोकने के बजाय, चंद पैसों के लालच में युवाओं के भविष्य को खराब कर रहे हैं। 10 साल के लोग, 10 साल के बच्चे दारू पी रहे हैं, माँ बाप से झगड़ा कर रहे हैं, उनके पति शराब में आके घर में अशांति पैदा कर रहा है, और आप अपना जेब गरम कर रहे हैं। बस
ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा होने नहीं देंगे, चाहे जो भी लड़ाई हमको लड़ना पड़े। तो बहुत बहुत सविनय आमरण अनशन है, शांतिपूर्वक अनशन है, आग्रहपूर्वक अनशन है। स्थिति को भयावह होने के पहले आप सजग हो जाइए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और हमको इस क्षेत्र से, एक गांव के आसपास के 2-4 लोगों से नहीं, पूरे अपराधियों के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। मैं इसी कड़ी में उद्बोधन के लिए हेलो, साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे। प्रेम से बोल सदगुरु कबीर धनी धर्मदास साहब के चरणों में साहे बंदगी साहे। प्रेम से बोल सदगुरु गुरु घासीदास बाबा के चरणों में साहे बंदगी साहे। भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में साहे बंदगी साहे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साहे बंदगी साहे। हमारे 4 गुरु वंश 42 के चरणों में साहे बंदगी साहे। और हमारे जितने भी भारतवर्ष में, भारत में जितने भी संत मान साधु संत, आप सबके चरणों में साहे बंदगी साहे। और हमारे अभी बीच में अनशन प्रारंभ किया गया है। हमारे श्री नवदीप युवा मंच के अध्यक्ष द्वारा श्री जागेश्वर जी साहू के द्वारा वह दिलीप दरोगा आदामाखेड़ा से, वह हमारे आसपास के दामाखेड़ा, किरवई, तुलसी, खरघाट, चंदेरी, चंद्या पखड़ा और चौरेंगा, वह हमारे आसपास के जितने भी ग्राम के हमारे भाई बंधु, क्योंकि मैं तो नाम तो नहीं जानता इसलिए सभी का नाम नहीं पुकार पा रहा हूँ, तो हमारे सहयोगी भी अनशन में साथ दे रहे हैं। तो भाइयों, वास्तव में हम सबको जागना चाहिए। जागने का समय आ गया है, हमें जागना जरूरी है, जागरूकता लाना जरूरी है। तभी तो हमारे ग्राम, हमारे घर, हमारे देश सुरक्षित रहेगा। हम सुरक्षित जब रहेंगे जब तक 2 नंबरी का काम बंद नहीं होता, नशीली पदार्थ बंद नहीं होता, चाहे कोई भी नशा हो, मांस, मंजरा, दारू, ये सब बहुत प्रकार से नशा होता है। जब तक नशीली पदार्थ बंद नहीं होता है तब तक न हमारे घर सुरक्षित है, न हमारे गांव सुरक्षित है, न हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षित है, न हमारे भारत देश सुरक्षित है। हमारे भारत देश भी सुरक्षित नहीं है। कह देने से नहीं होता है, राम मंदिर कह देने से नहीं होता है, कह देने से नहीं होता है, किसी भगवान के चरण में जाने से बस नहीं होता है। चरण में जाओ लेकिन उसको निभाओ। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सबसे मैं आग्रह करता हूं कि आज जागने का समय आ गया है, तो आ करके इस नवदीप युवा मंच को आकर के सहयोग दीजिए। इस मंच को सहयोग दो। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, आप सबके चरणों में बंदगी करता हूं, कोटि कोटि बार बंदगी करता हूं। आप सब आकर के इस नवदीप युवा मंच को सहयोग प्रदान करें। ये
हमारे एक व्यक्तिगत की नहीं है, एक व्यक्तिगत की भविष्य के लिए नहीं है, ये हमारे पूरे देश के, गांव के, घर के, राज्य के, एक एक घर के व्यक्ति का सवाल है। एक छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक की भविष्य खराब हो रहा है, इसे कौन बचाएगा? इसे बचाने वाला जब तक हम जैसे युवा साथी, हम जैसे ये नवदीप, जब तक नवदीप की दीप नहीं जलेगा, दीप हमें जलाना पड़ेगा। हमारे अंदर नवदीप जागरण होना चाहिए कि हम नशाबाजी को बंद करें। ये नशा हमारे भविष्य को खराब कर रहे हैं। दारू है, गांजा है, जैसे पूर्व हमारे राजेश भाई, बड़े भैया आप लोगों को बताए हैं, छोटे छोटे और नशीली पदार्थ हैं। वैसे तो कई जगह अभी मैं सुना हूं कि गुटखा जो है पूना में बंद हो गया है, हमारे यहाँ तो धड़ल्ले से चल रहा है। ये सब क्या है? हमारे भविष्य के लिए है साथियों। और जो भी साथ आकर खड़ा हो जाइए। वास्तव में भाइयों, आज बहुत ही दुख लग रहा है, बहुत दुख की बात है कि हम जानते हुए भी और देखते हुए भी, आज तो देखो ना, यहां पैसा के बल में न जाने क्या क्या होता है। क्या अन्याय के प्रति, अन्याय के विरुद्ध कोई आवाज उठाया है? कोई आवाज नहीं उठाता है। हम सब देखते आ रहे हैं, पूरे जनता देखते आ रहे हैं। अन्याय के विरुद्ध कोई आवाज उठाता है क्या? और आवाज कोई उठाता भी है तो पांव तले दबाने की कोशिश करता है, या किसी को पैसे खिलाकर आवाज बंद कर देता है। तो क्या यही हमारे देश की और गांव की, हमारे राज्य की संस्कृति है? ये हमारे संस्कृति को खराब करने का है। ऐसे लोग जो अन्याय को साथ देते हैं, वैसे हम जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि अन्याय को कौन साथ देते हैं। यदि अन्याय को साथ नहीं देता तो अन्याय बढ़ता ही नहीं। अन्याय को साथ दिया जा रहा है। कई प्रकार से विरोध अन्याय होता है। छोटे छोटे अन्याय, थोड़ा कोई बच्चा यदि कोई चीज में चूक गया तो उसे जेल में पूरा बंद कर दिया जाता है। और आज बड़े अन्याय, बड़े से बड़े अन्याय है, उसके लिए कुछ नहीं, चुपचाप जेब में पैसा धरते हैं और वहां से खसक जाते हैं जल्दी, ताकि किसी को मालूम ना पड़े। सब जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूं जो अन्याय को साथ देते हैं वो गद्दार है। मैं यही कहूंगा कि वो गद्दार है, क्योंकि अन्याय को किसी भी धर्म ग्रंथ शास्त्र को खोल के देख लीजिए। भगवान राम अन्याय के विरुद्ध लड़ा है। भगवान राम जैसे कि रावण जैसे अभिमानी, वो कहता था, रावण के जब राज आया तो रावण कहता है कि अरे दूतों, आप लोग जाओ, जहां जहां भी स्कूल है, जहां भी मंदिर है, वहां दारू का ठेका खुलवा दो, और जहां पूरे गांव में ठेका खुलवा दो दारू का, दारू गांजा सब नशे में चूर हो जाए। ऐसा रावण जो है तो पीता है, तो ना जाने कहता तो है मैं कि अच्छा बोल रहा हूं,
लेकिन बोलते बोलते गलत शब्द निकल जाता है, और गलत शब्द निकलते निकलते फिर थोड़ा बहुत हाथापाई भी होने लग जाता है। ऐसे हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे देश में, संस्कृति में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो क्या हम सुरक्षित हैं जी? हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि ये झगड़ा लड़ाई घर घर में यही तो पैदा करता है। क्या? दारू, भांग, गांजा, तंबाकू, ड्रग्स व जितने भी नशीली पदार्थ हैं। तो इसको सुरक्षित क्यों नहीं किया जा रहा है? इसमें प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा है? जानते हैं सब, शासन जानते हैं, प्रशासन जानते हैं, सब जानते हैं। कुर्सी में बैठ जाने से, कोई भी पद में बैठ जाने से, जब आता है चुनाव तो कहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या करोगे? घंटा करोगे? कुछ नहीं कर रहे हो। जब तक हमारे देश की संस्कृति नहीं बचाओगे, जब तक हमारे गांव की बच्चा बच्चा सुरक्षित नहीं रहेंगे, तब तक आप तो बैठ करके राजगद्दी में आसन लगाए बैठ करके ठाके मारे हंस रहे हो। आप लोग को क्या चिंता है हमारे देश की और हमारे गांव की, हमारे घर की? कोई चिंता नहीं है। क्या है हमारे गांव में, क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या हो रहा है हमारे इस राज्य में, क्या आपको पता है? लेकिन पता भी है फिर भी कुछ नहीं करोगे। न वो मंच सामने आया है आप सबके भविष्य के लिए, हम सबके भविष्य के लिए। तो साथियों, मेरे भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, आप सभी आम जनताओं से मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग आकर के इस नवदीप युवा मंच को सहयोग प्रदान करें। ऐसे जागरूक नवदीप युवा मंच को हमेशा सहयोग देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सहयोग हम सब के लिए जो जीता हो उसको सहयोग देना चाहिए। ये अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं है, अनशन नहीं किया गया है। अपने व्यक्तिगत के लिए होता तो कहीं भी जा करके वो कमा खा सकता है, लेकिन हम सबकी भविष्य के लिए, हम सबकी छोटे छोटे बच्चे की, भाइयों की, बहनों की सुरक्षित के लिए यह अनशन हमारे भाई जागेश्वर साहू किया है, वह साथ में हमारे साथीगण हैं। तो भाइयों, ऐसे हमारे भाइयों को, बंधुओं को हमें सहयोग देना चाहिए। बहुत दुख की बात है, बहुत बड़ी दुख की बात है